तो दिखाया जाता है कि जो इगोर बोलता है कि तुमने नहीं कहा था कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात, शेम की बात है कि तुम्हें कि तुम मुझे सामने लड़ नहीं पाए। वो जो ईगन है वो बोलता है हाथ जोड़ के और नील डाउन हो जाता है, कहता है मुझे प्लीज़ इगोर मुझे मारना मत। और वो मैंने सोचता है ये स्वैम्प से बाहर कैसे आ गया। और जो हैंडी का उसे पकड़ के बोलता है मास्टर। वैसे तो ये मरना डिज़र्व करता है, लेकिन ये हमारे लिए एंटायरली यूज़लेस है। लेकिन हम अभी मीलो को ढूंढ रहे हैं, तो ये हंटर्स में भी हमारी हेल्प कर सके। तो एंडिक बोलता है लेकिन ये जो है ये हमारे लिए मीलो को ढूंढने का काम कर सकते हैं। और ये उनकी तरफ देख के बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुमने किसी बेबी वैम्पायर को देखा? तो वो दोनों कहते हैं बेबी वैम्पायर नहीं, मैंने नहीं देखा। तो उनमें से कोई कहता है तुमने नहीं देखा लेकिन मैंने देखा है प्रिंस इगोर। अगर आप मैं कसम खा के अगर आप मुझे जाने दोगे, प्रॉमिस करो अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको सब बता दूंगा। और वो इगोर के सामने नील डाउन होकर बोलता है, वो कहता है तुम मुझे नेगेटिवेट कर रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैंने एक बेबी वैम्पायर को देखा था क्लिफ से गिरते हुए और वो नीचे गिर रहा होता है। वो कहता है इगोर कहता है वो नीचे गिर रहा था। हाँ, ये फिर मुझे कहा जाता है जब मिलो है वो नीचे गिर रहा था। और वो मन में सोचते हैं वो मीलो हो सकता है, वो जो वही लड़का आता है प्रिंस इगोर। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बताया था कि अब मैं जा सकता हूँ। जो प्रिंस इगोर है वो कहता है कि मैंने इससे एग्री किया था कि मैं तुम्हारी लाइफ जाने दूंगा और तुमने मुझे इंसल्ट किया तो तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम जिद्दा रहो। और वो उसकी तरफ अपनी पावर छोड़ देता है। वो कहता है मन में वर्ड और वो कराने लगता है। वो कहता है लियोन जवानी ने सच झूठ ही बोला था, वो सच ही बोला था कि ये जो इगोर है वो एक लुनाटिक है। मतलब जो हैंडी के बात कानों में ये बात चल जाती है। वो कहता है जवानी दिखाया जाता है वो उसको मार डालता है पूरी तरीके से। और जो उसे रोक देता है जो हैंडी के वो अपने हाथ को इंजर्ड करता है। और वो जो आदमी है वो सोचता है इस वुल्फ ने मुझे बचाया। और जो इगोर कहता है उसे गुस्से में हैंडी तुमने इससे क्यों बचाया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो हैंडी बोलता है मास्टर मैड पागल गुस्सा मत कीजिए। ये सीन अच्छा भी लग रहा था काफ़ी हद तक। वो कहता है लेकिन ये बात इसलिए है कि जवानी से। और वो कहता है तो वो कहता है हमें चर्च में वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ पे लियोन जवानी जो हमने वहाँ पे क्राउन छोड़ा था वो वहीं पे होंगे। और ये जो हंटर्स है वो भी कुछ झूठ नहीं बोल रहे, वो उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि फिर उससे वो जो पावर है वो उसके हाथ में ही वो हो जाती है। और फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है इगोर बोलता है ये बस एक बंच ऑफ लो लाइफ्स के समझे। और वो कहता है तुम मेरे सर पर टोके, तुम मेरे साथ लॉयल्टी नहीं दिखा रहे हो हैं। तुमने अभी वैसे भी तुम क्या रहे हो? क्या तुम भूल गए? क्या तुम मुझे सुन भी पा रहे हो हैं? और वो गुस्से में उसको कॉलर पकड़ के उसे लिफ्ट अप करते थे। और वो एक हैंडी के उससे अपने कॉलर छुड़ाते बोलता है मास्टर मेरा वैसे कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हमें फाइंड करना को जो डील है बिटवीन हंटर और जवानीस के बीच में। और वो दिखाया जाता है एक वो बोलता है ईगन आई थिंक तो हमें भाग जाना चाहिए। वो कहता है मे बी ये जो स्लिप है। वो कहता है लाइक हेल तुम क्या चाहते हो? वो कहता है गो इज़ लाइक और वैसे भी वो ना अभी हम लड़ने के लायक नहीं है लेकिन हम ट्रस्ट। और वो कहता है ट्रस्ट तुम मरोगे नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ। और मतलब यहाँ पे कोई कन्वर्सेशन चल रही है इनकी किसी टाइप की। और वो कहते हैं आदमी ईगन के जो साथ में होता है मास्क वाला, वो तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? दिखाया जाता है। और वो मैंने सोचता है वैसे भी अगर ये भाग भी जाए तो इगोर इसे पकड़ ही लेगा और इसको मार डालेगा और मैं ही अकेला हूँगा जो मैं जिंदा बचूँगा। और वो उसके वो भागते हुए देख रहा होता है। और वैसे उसके बाद फिर वो मेरी लाइफ छोड़ देगा इगोर डाले इसको क्या लगता है। और वो आदमी सोचता है जो ईगन है वो एक बहुत बड़ा इडियट है, वो उन दोनों के बीच में रह गया और वो मर जाएगा। उधर बैठने से बढ़िया है कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ और वहाँ पे मैं कम से कम मरूँगा तो नहीं। और वो वहाँ से यही सोचते भाग रहा था। और दिखाया जाता है वो दोनों आपस में लड़ रहे होते, उन दोनों की आर्ग्यूमेंट चल रही होती है इगोर और हेनरिक की। और वो पीछे खड़ा बैठ के देख रहा होता है ईगन। वो कहता है उसने एस्केप करने में मैनेज कर लिया कितना, और इन दोनों ने नोटिस भी नहीं किया। और जो इगोर है वो बोलता है तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो कि उनके साथ डील हो सकती है? मुझे बस उसे मारने से मतलब है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस टाइप की गेम खेलते हैं। जो हैंडी का वो उसे बोलते हैं लेकिन जो मिलिट्री क्लाउन के साथ वो जो मैच अप कर रहे हैं वो सही है फिर। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे अपने गले लगा लेता है, उसे अपनी तरफ पुल करता है। और वो बोलता है कि मैं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको हर्ट भी करते हुए नहीं देखना चाहता। और जो इगोर है वो उन्होंने सोचते हैं क्या
और वो कहता है ये मेरे बारे में केयर कर रहा है, परवाह कर रहा है। और वो हैंडी को सब बोलता है मुझे बस इतना चाहिए कि जो जुबानीस है वो आपके साथ कुछ करे ना। वो प्रॉब्लली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लेकिन आप भी काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हो, उन्हें अभी जाने दो। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है मैं नहीं चाहता कि आप किसी ट्रबल में पड़ो, अनप्रिडिक्टेबल स्टिकी सिचुएशन में। और जो इगोर है वो बोलता है हेनरिक, और वो मन में सोचता है कि ये मेरे बारे में केयर कर रहा है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो इगोर है वो उसके सर से अपना सर रख देता है और बोलता है हमें उन दोनों हंटर्स को भी जानना चाहिए। और वो बोलता है जस्ट ह्यूमर मी, अगर हमें वो मिलते हैं जवानी इसके साथ कैटूस में तो हम उन्हें मार देंगे। लेकिन जो इगोर है वो गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तो इस और वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तरफ से दूर करते, लेकिन उतनी देर में इगोर उसे अपनी पूँछ दे देता है और वो कहता है अब ठीक है ना, अब तो हाँ कह दो। और जो इगोर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी पूँछ अपने हाथ में पकड़ के रख लेते हैं। और ये चैप्टर 2 और यहीं तक हम करेंगे। और दिखाया जाता है वो करता है वेल, वो कहता है जो तुम्हारी टेल है वो काफ़ी, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और हमें बस चेक करना चाहिए कि जो जवानी है वो कोई फ़न ना करे। और वो कहता है उन्हें फ़न करने दो, मैं बोल रही हूँ। और वो जो हैंडी का वो बोलता है वट एवर यू से। और जो इगोर है वो मैं सॉरी आई मीन हैंडी सोचता है, वो कहता है मेरी जो टेल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और वो मेरी टेल के साथ अभी मैंने अपने टेल के साथ कार्ड खेले, मतलब उसके साथ। और दिखाया जाता है कोई वहाँ से भाग रहा होता है अपने दबे पाँव से। और वो कहता है अगर यहाँ से इज़ाले मुझे ना देखे तो अगर वहाँ से वो भी भाग सकता है तो मैं क्यों नहीं। और पीछे से आवाज़ आती है, कोई कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। और वो डर जाता है और परछाई दिखाई जाती है भाई। वो कहता है माई लेग्स, जो मेरे पैर है वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे इसलिए मैं घूम रहा था इधर उधर ज़्यादा कुछ। और यहाँ पे एक्सरसाइज करना जो इगोर है वो बोलता है अच्छा। और दिखाया जाता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हें वार्म कर दें। और जो इगोर है वो बोलता है नहीं 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 नहीं। और वो सोचता है फक ये यहाँ पे कैसे आ गए, इन्होंने मुझे नोटिस कैसे कर लिया क्या। और वो दिखाया जाता है हैंडी उसके पैरों को नोटिस करता है कि वो वेट होती है और समझ जाओ कि उसे अपने पेरेंट्स में समझ जाओ यार इतना। और वो कहता है मास्टर इसे जाने दो, कट इट आउट। वो कहता है इससे अपने पेट में सुसु कर दिया है भाई, मुझे इतनी हंसी आई। तो और जी गोरा वो डिस्कस फील करता है, वो कहते हैं फक ऑफ, इसे जाने दो। वो कहता है और जो वो मन में कहता है जीसस क्रिस्ट एक इज़ाले मेरे को जाने दे रहा है। और हैंडी का वो बोलता है बट तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो। और वो कहता है या मैं जा रहा हूँ ऑन माई वे। और दोनों से ऐसे मुँह छुपाते हुए जाते हुए देख रहे होते हैं। वो वही बैठ के क्रच हो के मुँह छुपा के जा रहा होता है और वो दोनों से जाते हुए देखते हैं। और जो इगोर बोलता है वो कहता है तुमने ये क्या किया। वो कहता है मैंने जस्ट मार्क किया अपने वेयरवुल्फ विनोम के साथ। और वो कहता है वो मर जाएगा अगर उसने आउटलिव्ड हिज यूज़फुल, अगर वो यूज़फुलनेस रहा। तो इगोर की नज़र जाती है उसकी पूँछ पे और उसकी पूँछ को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से तुमने उसकी लाइफ को है वो स्पेयर कर दिया। और वो दिखाया जाता है वो उसके पूँछ को छूने जा रहा होता है। वो कहता है उसने आपको इंसल्ट किया है, वो मरना डिज़र्व करता है। और वो दिखाया जाता है वो कहता है आप तुम्हारी टेल। वो कहता है हमें जाना चाहिए यहाँ से मास्टर। और वो अपने टेल के साथ ही निकल जाता है और कहता है हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। और वो वहाँ से भग रहा, उसकी जो टेल है वो वैनिश हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। वो कहता है जगह कहीं का टेल स्ट्रोक कर लूँगा। तो ही गाइस वीडियो ख़त्म हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखी और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना प्लीज़। और प्लीज़ यार सपोर्ट कर दिया करो। मैं अभी डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं तो मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी होती है। सो मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में कम से कम एक वीडियो और एक चैप्टर एक्सप्लेन करके डाल सकूँ। थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए एंड स्टे सेफ एट होम। और एग्ज़ाम अच्छे दिन आपके भी।